Everyone, respected principal sir, teachers and students. So, all of us are familiar with the great Gautam Buddha, right? So, I just want to uh, tell a short story about his life. It is one of the small incidents of his life. So, Gautam Buddha के बारे में तो सबको पता ही है, right? He was a great teacher for the people. Um, he taught us many great lessons in life, right? So वो एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत ही लग्जरियस लाइफ वो जीता था उसके अर्ली लाइफ में। और उसका जो फादर था, उसके पापा, उसको कभी भी उन्होंने उसको कभी भी लाइफ में सॉरो क्या होता है, नो सैडनेस क्या होता है, ये सब कभी भी रियलाइज़ नहीं होने थे। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड लाइक दिस। तो उसको बाहर के दुनिया के बारे में उतना ज़्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि उसके फादर ने उसको हमेशा इतना पैम्पर करके रखा कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है, ये सब उसको मालूम नहीं था। उसको वो हमेशा है, ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा वो खुश रहता था। वो जो मांगता था उसको वैसा ही मिलता था। लेकिन एक दिन उसके अर्ली लाइफ में वो जब अपने चैरिटियर के साथ बाहर आया घूमने, तो उसको 3 चीज़ ऐसा दिखा जिसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि व्हाट लाइफ एक्चुअली इज़। ओके, फर्स्ट उसने देखा कि देयर वाज अ ओल्ड मैन हु वाज वेरी वीक एंड वाज बेंट विथ एज। उसको एक बुढ़ा आदमी दिखा जो कि ऐसे ही रास्ते पे था, जो कि बहुत वीक था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसका बाल वगैरह एकदम वाइट हो गया था। सो उसको थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग लगा। उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसको इतने पैम्परिंग से रखा था उसके फादर ने, उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। तो उसको उस बुरे आदमी को देख के उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपने चैरिटियर को पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके चैरिटियर ने उसको बताया कि सबके साथ ऐसा होता है, सब एवरीवन इज़ गोइंग टू बी ओल्ड वन डे। उसको समझाया कि सब ऐसे बाद में ऐसे एज होने के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर जाने के बाद उसको एक सिक मैन दिखा, मतलब जो बीमार था, और ही वॉज लाइंग ऑन द रोड। वो ऐसे ही रास्ते पे पड़ा था, वो चल नहीं पा रहा था, ही वॉज अनेबल टू वर्क। ओके, और उसकी बॉडी का कंडीशन बहुत ख़राब था। फिर उसको देख के उसको उसके मन में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों है। तो उसके चैरिटर ने बताया कि सबका एक दिन लाइफ में ऐसा होता है, अगर बीमार हुआ किसी को, बीमारी होने पर लोग ऐसे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर जाने के बाद उसको ये मरा हुआ आदमी जिसको कंधे पे लेके जा रहे थे लोग, ऐसा दिखा। सो ही आस्क्ड हिज चैरिटियर, देन ही रिप्लाइड कि सबको एक ना एक दिन मरना होता है, कोई भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता, सबको एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाना होगा। एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू बी गेट ओल्ड, they will fall ill, they will die, this is the rule of life। ऐसा करके उसको समझाया गया। तो उसके बाद उसको ये सब देख के रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट हैप्पीनेस, स्ट्रगल, सॉरो, दिस आर पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीवन हैज़ टू मस्ट गो थ्रू इट। ओके, सो उसके बाद ही उसको लाइफ का एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज़ लाइफ, उसको रियलाइज़ हुआ। देन he went for enlightenment. फिर he was the teacher who showed us the path of peace and kindness, right? So उसको पहले अपने लाइफ से एक्सपीरियंस लेके उसको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ लाइक दिस, और उसी के बाद उसने एनलाइटमेंट का पाथ चुना। और उसके बाद सबको ऐसा लेसन्स दिया कि व्हाट इज़ लाइफ एंड ऑल। ओके, so this is all. Okay, thank you. Bयबो मोजाङै दं ना?